सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति के उच्चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भाए कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वास्तव में प्रत्येक आत्मार्थी या मुमुक्षु जीव का यही कर्तव्य होता है कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, कि जैसी दशा हमारे बीतराग सर्वज्ञ परमात्मा ने धारण की है वही दशा हम सब भी धारण करें। वो दशा कैसे धारण होगी कि जिस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के मुक्ति पथ पर भी अग्रसर हुए हैं, हम सब भी उन्हीं के जैसे उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मुक्ति पथ पर अग्रसर रहे। तो चूंकि आज का हमारा विशेष प्रवचन है, तो हम कोई विषय या किसी ग्रंथ के आधार से नहीं, एक बड़े पंडित जी आदरणीय रविंद्र जी आत्मन, इनकी बहुत ही सुंदर स्तुति है, सीमंदर स्तुति, वही दशा हम सब भी धारण करें। वो दशा कैसे धारण होगी कि जिस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मुझे वो बहुत पसंद है और मैं इसको सुनता डेली पढ़ता भी हूँ। हम सब वास्तव में इस स्तुति में जैसे उस पूरा भाव भर दिया गया है और सम्यक चारित्र रूपी, तो कैसा भाव भर दिया है, अग्रसर पढ़ते हैं। हे श्रीमंधर भगवान कोई विषय ग्रंथ के आधार से नहीं, एक बड़े पंडित जी बस ज्ञाता दृष्टा रहे स्तुति है, वही दशा हम सब भी धारण क्या कहा, वो दशा कैसे धारण होगी कि जिस हे सीमंदर भगवान बहुत पसंद है और मैं इसको सुनता डेली पढ़ता भी हूँ। हम सब वास्तव में इस स्तुति में जैसे उस पूरा भाव भर दिया गया है और आवाज डबल आ रही है। हाँ हाँ आवाज डबल आ रही है। सुदर्शन जी यूट्यूब चालू है, पॉज कर दीजिए भगवान, यूट्यूब को पॉज कर दीजिए। यूट्यूब चालू है इसलिए डबल आवाज आ रही है, और यूट्यूब बंद कर देंगे तो आ जाएगा। स्तुति है, हमारा यूट्यूब चालू है। अच्छा तो हम सब भी कहा इसलिए डबल आवाज आ रही है कि जिस हे सीमंदर भगवान बहुत पसंद है और मैं इसको सुनता डेली पढ़ता भी हूँ। हम सब वास्तव में इस स्तुति में जैसे उस पूरा भाव भर दिया गया है और आवाज डबल आ रही है। हाँ हाँ आवाज डबल आ रही है। सुदर्शन जी यूट्यूब चालू है, पॉज कर दीजिए भगवान, यूट्यूब को पॉज कर दीजिए। यूट्यूब चालू है इसलिए डबल आवाज आ रही है, और यूट्यूब बंद कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ चलिए अब हम प्रारंभ करते यहाँ पे। फिर से पंक्तियों का वाचन करेंगे। बहुत ही सुंदर रचना है और मैं तो आप लोगों से यही कहता हूँ कि हमें भी प्रतिदिन इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इसमें है, हे सीमंधर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। देखो पहली पंक्तियों में, प्रथम पंक्तियों में ही बहुत सुंदर भावना भर दी है। क्या कहा है कि हे सीमंधर भगवान शरण ली तेरी। ये जो सीमंदर भगवान है, विदेह क्षेत्र में शाश्वत विद्यमान तीर्थंकर और प्रथम तीर्थंकर ऐसे हमारे सीमंदर भगवान हैं। तो उनकी पंक्ति में क्या कहा कि भाई
हे सीमंधर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। कि मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं, तो आपकी शरण ग्रहण करके या आपकी शरण में आकर मेरी क्या भावना है? मेरी ये भावना नहीं है कि मुझे रुपया पैसा मकान दुकान नौकर चाकर आदि प्राप्त हो जाए। भाई पुत्र नहीं हो रहा तो पुत्र की प्राप्ति हो जाए, व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार अच्छे चलने लगे, ग्रह की दशा बिगड़ गई है तो ग्रह की दशा सुधर जाए। यहाँ पर पंडित जी साहब ये वांछा नहीं कर रहे हैं। क्या वांछा कर रहे हैं कि हे प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, तो बस अब तो हमें एक ही काम बाकी रह गया भाई, वो हमारा काम रहे। क्या काम रहे? बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। क्या कहा? कि बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, कि मेरी जो परिणति है वो कैसी हो जाए? ज्ञाता दृष्टा रहे। इसका मतलब कुछ करना धरना हमारा स्वभाव नहीं है, या कुछ करता धरता हम नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हम। तो सिर्फ क्या कर सकते हैं कि भाई सिर्फ जान और देख सकते हैं, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रह सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी द्रव्य का, किसी भी तिनके का रंच मात्र के भी करता नहीं है आप, या रंच मात्र भी आप नहीं कर सकते उसको। क्यों? क्योंकि भाई हमारा काम क्या है? सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बने रहना ही हमारा काम है, और सिर्फ हम जान 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 सिर्फ जान सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर धर सकते नहीं है। तो क्या कहा? बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। तो फिर आप लोगों को प्रश्न हो रहा होगा कि भाई जब आपने कह दिया कि ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, और हम तो कुछ करते धरते हैं नहीं, फिर ज्ञाता दृष्टा ही रहे ना हम। कि भाई कुछ करना धरना तो आपने निश्चित कर दिया कि कुछ करता धरता तो है नहीं, कुछ करते धरते तो है नहीं, तो हम तो जानते ही देखते हैं ना। जानते देखते हैं, लेकिन मैं जान रहा हूं, जिस वस्तु को जान रहे हैं हम उस वस्तु को तो जानते हैं, लेकिन जिससे जान रहे हैं उसको नहीं जानते। क्या कहा? भाई मैं प्रवचन कर रहा हूं, आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, तो हम इसको तो जान रहे हैं, लेकिन प्रवचन करने वाला कौन है अंतरंग में उसको नहीं जानते, प्रवचन सुनने वाला कौन है उसको नहीं जानते। कहने का आशय ये है कि हम भेद विज्ञान पूर्वक नहीं जानते। तो भाई कैसे जानना? कि जैसे ज्ञानी जानते हैं, जैसे ज्ञानी जानते हैं, जैसे सम्यक दृष्टि जीव जानते हैं आत्मा को। कैसे जानते हैं? भिन्न जानते हैं। बिल्ली का उदाहरण हम सबने सुन रखा है। हम बिल्ली को देखते हैं भाई, उसके पास हाथ पैर तो होते नहीं है, ठेला वेला भी नहीं होता, कोई गाड़ी, तो कोई सामान ले जाना हो दूसरी जगह तो वो अपनी गाड़ी में रख ले और ले जाए, ठेले पे रखे और ले जाए। क्या रहता है उसके पास? हाथ पैर रहते हैं और मुंह रहता है। तो भाई जब उसके बच्चे होते हैं, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो, तो वो क्या करती है कि अपने बच्चों को मुंह में पकड़ती है, और मुंह में पकड़ती है और इस प्रकार से पकड़ती है कि उसके बच्चों को खरोंच भी नहीं आती, और वो एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक आराम से पहुंच जाती। भाई कितनी ऊपर छलांग लगाना हो, पार करना हो, दूरी हो लंबी, आराम से पार कर जाती है। और उसका बच्चा कैसा होता है? वो भी निडर होता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। लेकिन जब चूहे को पकड़ना हो, तो चूहा कितना भी बलशाली हो, कितना भी ताकत वाला हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो ऐसे पकड़ती है कि फिर वो छूट नहीं पाता है। ये है भेद विज्ञान पूर्वक पकड़ना। वैसे ही हम सब, हमें विषय मिला है, सब कुछ मिले हैं, पंचेंद्रिय के भोग मिले, हम कैसे करते हैं कि वो जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती ना, वैसे हम झपट्टा मारते हैं। लेकिन हमें क्या करना भाई? भेद विज्ञान पूर्वक जानना है। और गुरुदेव श्री के शब्दों में कहें तो पुरुषार्थ की बात जब आती है, तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि भाई पुरुषार्थ क्या है? क्या करना का नाम पुरुषार्थ है? कि महाव्रतों को धारण करना उसका नाम पुरुषार्थ है? बोले नहीं। 12 प्रकार के तप तपना उसका नाम पुरुषार्थ है? बोले नहीं। बोले एक एक साल तक, एक एक वर्ष तक भूखे रहना, एकासन करना, उपवास करना, उसका नाम पुरुषार्थ है क्या? बोले उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। फिर सच्चा पुरुषार्थ क्या है? सच्चा पुरुषार्थ है ज्ञाता दृष्टा बने रहना। और वही कामना पंडित जी यहाँ पर इस स्तुति में कर रहे हैं। क्या कामना कर रहे हैं? बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। क्या कामना कर रहे हैं? कि भाई बस
ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, कि भाई मुझे और कुछ वांछा नहीं है कि पंचेंद्रिय के विषय प्राप्त हो जाए, धन सामग्री प्राप्त हो जाए, नौकर चाकर बढ़ जाए, व्यापार बढ़ जाए। बोले इन सब की चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो देखो, भगवान हमारे कैसे हैं, वीतरागी हैं। तो अगर आप मांगने जाओगे कि भाई हमें सुख शांति मिल जाए या व्यापार में वृद्धि हो जाए, तो उत्तर तो एक ही आएगा कि भाई ना तो हमारे पास जब नहीं है तो हम आपको कैसे दे देंगे। ख्याल में आ रही है आपको बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां बस क्या काम है, क्या वांछा है कि बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। क्या रहे? कि भाई बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सिर्फ जानना देखना मेरा काम रहे, और बाकी जो राग द्वेष आदि के काम है वे तो हमने बहुत बार कर लिए हैं। तो देखो एक बार इसको पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर से। ये देखो इसकी लय भी बहुत सुंदर है, आप इसको पढ़ेंगे तो उसकी लय भी बहुत सुंदर है। लावनी छंद में लिखा गया है, हे सीमंधर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। आगे क्या लिखा है? निज को बिन जाने नाथ फिरा भवन में, सुख की आशा से झपटा उन विषयन में, ज्यों कफ में मक्खी बैठ पंख लिपटावे, तब तड़प तड़प दुख में ही प्राण गमावे, त्यों इन विषयन में मिली दुखद भव फेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। क्या कहा यहां? कि भाई निज को बिन जाने नाथ फिरा भव वन में। हे प्रभु, अब देखो भगवान के समक्ष हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति में क्या बताया? कि निज को बिन जाने नाथ फिरा भव वन में। हे प्रभु, मैंने निज को नहीं जाना, इसलिए इस संसार अटवी में भटक रहा हूं। तो फिर आप बोलोगे पंडित जी क्या बात कर रहे हो, निज को नहीं जानते? कैसे कह रहे हो आप निज को नहीं जानते? हम कि भाई मेरा नाम मोहित है, मैं सो रहा हूं ना, जब रात में नींद में हूं, बहुत गहरी नींद में हूं, और कोई नाम लेके मोहित उठो, तो मैं फटाफट से उठ जाता हूं। और आप कह रहे हो कि कोई जानते नहीं है? कि जानते नहीं हो, सुरेश जी भाई साहब हैं, सुदर्शन जी भाई साहब हैं, चाचा जुड़े हुए हैं, तो क्या सबको अपने अपने नाम पता नहीं है क्या? हम अपने आप को जानते नहीं है कि भाई मेरा नाम फलाना फलाना है, मैं इस नगर में और इस घर में रहता हूं? फिर आप कैसे कह रहे हो कि नहीं जानते हैं? तो फिर इसमें क्या है, क्या भाव है? निज को बिन जाने नाथ फिरा भवन में। क्या कहा? कि भैया हम जानते तो हैं, लेकिन हम किसको जानते हैं? अभी जो इस संयोग प्राप्त है ना इस शरीर का, इसको जानते हैं। भाई हमारा मोहित नाम किसका नाम है? कि भाई शरीर का नाम है। तो हम किसको जानते हैं? अभी शरीर को जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते। क्या कहा? और जान, अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोग स्वाध्याय कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता भाई ये जो शरीर आदि है, ये पदार्थ हैं, इनसे मैं भिन्न हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये सब हम जान लेते हैं, बहुत अच्छे से जान लेते हैं। लेकिन वो जानना कैसा है? वो जानना बस तोते की तरह रटने के जैसा है। क्या कहा? तोते की तरह रटने के जैसा है। तो इसमें क्या लिखा? निज को बिन जाने नाथ फिरा भवन में। क्या लिखा? कि निज को बिन जाने नाथ फिरा भवन में। तो भाई हम अपने आप को जानते तो हैं, लेकिन अभी हमने भाव भासना नहीं की है। क्या कहा? कि जब तक आप भाव भासना नहीं करेंगे, तब तक उसका भाव ख्याल में नहीं आएगा, तब तक आपका जो जानना है वो जानना नहीं कहलाएगा। इसमें क्या लिखा कि भाव भासना कैसा करना? देखो एक उदाहरण आता है, कहानी आती है कि भाई एक बच्चा था, वो फर्स्ट क्लास में उसमें एडमिशन लिया, और वो पहले दिन स्कूल पढ़ने गया। तो जब स्कूल पढ़ने गया
तो इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था, अंग्रेजी का पीरियड लगा, तो टीचर आए, तो टीचर ने पढ़ाया आई का मतलब मैं, तो इंग्लिश में लिखते ना आई मतलब मैं, संस्कृत में अहम, तो उसने टीचर ने क्या पढ़ाया कि आई का मतलब मैं। तो जो बच्चा था उसने याद कर लिया कि आई का मतलब मैडम। क्या याद कर लिया? आई का मतलब मैडम। अब भाई पहले दिन से बच्चा वापस घर आया तो माता पिता प्रसन्न हुए कि भाई पहले दिन स्कूल से पढ़ के आया है, तो पूछते हम क्या पढ़ा है। तो पहले पिताजी मिले, तो पिताजी ने पूछा बेटा तुम क्या पढ़ के आए हो? तो बोलता है पापा आज मैंने पढ़ा है आई का मतलब मैडम। तो पिताजी ने बोला फिर से बताओ बेटा क्या सब पढ़ा आपने? तो बोले पिताजी मैंने पढ़ा है आई का मतलब मैडम, ये आज मैंने सीखा है। तो पिताजी ने समझाया, बोले बेटा वो गलत है, आई का मतलब मैडम नहीं होता, आई का मतलब क्या होता है मैं, आई का मतलब क्या होता है मैं। तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि भाई अब किसकी बात माने, पापा की बात माने कि मैडम की बात माने। तो बोला भाई अभी घर में रहना तो पापा की बात मान लेते हैं। तो उसने याद कर लिया आई का मतलब पापा। क्या याद कर लिया? आई का मतलब पापा। भाई अब घर से पापा लेके पहुंचे घर, तो वहां पे मम्मी मिली उसको। तो मम्मी ने पूछा कि बेटा आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, जरा मुझे भी बताओ। तो बोले मम्मी मैंने स्कूल में पढ़ा है आई का मतलब पापा। तो फिर मम्मी का भी दिमाग खराब हो गया, बोले ऐसे कैसे तुमने पढ़ाई कर ली स्कूल में, किसने पढ़ाया तुमको आई का मतलब पापा? तो बोले नहीं नहीं मम्मी, स्कूल में तो बताया था आई का मतलब मैडम होता है। फिर मुझे पापा मिले तो मैंने पापा को बताया आई का मतलब मैडम मैंने पढ़ा है। तो पापा ने बताया आई का मतलब मैडम नहीं होता, आई का मतलब मैं होता हूँ। तो मैंने याद कर लिया कि आई का मतलब पापा होते हैं। वो भाई महाराष्ट्र वाले ये नहीं समझे आई का मतलब मम्मी होता है। तो फिर आई मम्मी की बात आई, तो मम्मी ने बोला बेटा वो सब गलत है, आई का मतलब मैं होता हूँ। तो उसने बच्चे ने याद कर लिया कि आई का मतलब क्या होता है, कि आई का मतलब मम्मी होता है। भाई आप महाराष्ट्र में चले जाओ आई कहोगे तो आई का मतलब माता ही होता है। लेकिन यहाँ है इंग्लिश शब्द, जो इंग्लिश का अक्षर है आई, उसकी चर्चा। आई का मतलब क्या होता है कि मैं होता हूं। ठीक है, तो उसने याद कर लिया कि आई का मतलब माँ होती है। भाई अब शाम हो गई, शाम को उसके बड़ा भाई वापस आया, तो उसने भी पूछा कि क्यों भाई तुमने क्या सीखा है? तो बोले मैंने सीखा है आई का मतलब मम्मी। तो फिर बड़ा भाई को गुस्सा आ गई, तुमने कैसे स्कूल में भेज दिया, क्या पढ़ के आए हो आज तुम दिन भर स्कूल में? बोले ना तो आई का मतलब मम्मी होता है ना पापा होता, आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। तो अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, उसने याद कर लिया कि आई का मतलब क्या होता है, बड़े भाई होते हैं। फिर वो दूसरे दिन पुनः स्कूल में गया और मैडम ने पूछा कि चलो भाई हमने कल क्या पढ़ा था, आई का मतलब क्या होता है? तो बोले उस बच्चे से पूछा गया, तो बोले आई का मतलब मैडम होता है, आई का मतलब पापा होता है, आई का मतलब मम्मी होती है और आई का मतलब बड़ा भाई होता है। फिर उसने मैडम ने समझाया कि बेटा आई का मतलब ये सब नहीं होता, आई का मतलब क्या होता है कि मैं, जो कह रहा है जो बता रहा है आई का मतलब मैं। आई का मतलब कौन हो? कि आप हो, जो आई कहेगा वो उसका मतलब कहलाएगा। तब उसे समझ में आया कि भाई आई का मतलब क्या होता है, मैं। वैसे ही निज को जानना, कि भाई निज को हम सब जानते हैं। भाई जब नरक गति में गए तो हमने क्या समझ लिया आई का मतलब, कि मैं कौन हूं, कि मैं नारकी हूं। जब हम देव गति में गए तो हमने आई का मतलब क्या समझ लिया, कि भाई मैं देव हूं। जब हम तिर्यंच गति में गए तो आई का मतलब हमने क्या समझा, कि भाई आई का मतलब हमने समझ लिया कि मैं पशु पक्षी हूं। मनुष्य गति में आए फिर हमें सदगुरु मिले, तो उन्होंने बताया बेटा आई का मतलब नरक गति, त्रियंच गति या देव हो, मनुष्य हो, पशु हो, ये नहीं होता। आई का मतलब होता है मैं शुद्ध चैतन्य आनंद कंद हूं और इन पर्यायों से पार हूं। तो क्या समझ में आया? अब समझ में आया आई का मतलब है कि भाई निज को जानने का मतलब ये है कि भाव भासना करना, तो जो भाव भरा हुआ है उसको क्या करना, अपने ज्ञान में लाना। तो क्या कहा कि निज को बिन जाने नाथ फिरा भव बन में। और मैंने क्या किया कि अपने आप को नहीं जानता। भाई जैसे कोई शराबी होता है तो शराब के नशे में क्या करता है वो, कि अपने आप को भूल जाता है। भाई जब वो ये भूल जाता है कि मेरा नाम ये है और मैं इस घर में रहता हूं, तो फिर वो क्या होता है कि गली गली भटकता रहता है।
नालियों में पड़े आपको मिल जाएंगे शराबी, तो वो भूल जाते हैं। तो भटका भव वन में, वैसे ही मैंने अपने आप को भूल गया, मैंने अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। तो उससे क्या हुआ कि फिरा भव वन में, कि फिर इस 4 गति 84 लाख योनियों के संसार के परिभ्रमण में मैं फिरता रहा। और क्या किया मैंने कि देखो, सबसे बड़ी भूल तो मैंने अपने आप को नहीं जाना, और अपने आप को नहीं जाना तो मैंने चारों गति में परिभ्रमण किया। और चारों गति में कैसा परिभ्रमण किया? सुख की आशा से झपटा उन विषयन में। क्या कहा कि भाई चारों गतियों में मैंने भटक लिया है, और फिर जिस भी गति में मैं गया तो वहां मैंने क्या किया? सुख की आशा से झपटा उन विषयन में, कि जिस गति में मैं गया तो मुझे ये पंचेंद्रियां प्राप्त हुई, और इस पंचेंद्रियों के विषयों में मैंने क्या समझा कि इन पंचेंद्रियों के विषयों में क्या है? सुख है। और इन पंचेंद्रियों के विषयों का मैं सेवन करूंगा तो मुझे क्या होगा कि सुख की प्राप्ति होगी। तो सुख की आशा से झपटा उन विषयन में, कि भाई मुझे सुख प्राप्त हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया कि उन विषयों में झपट्टा मारा। क्या कहा? झपट्टा मारा। भाई झपट्टा मारते ना कैसे, कि भाई कोई कम चीज हो और लूट मार मची हो कहीं भी, तो क्या करते हैं आदमी? खींचते हैं कि भाई मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। वैसे ही इन पंच इंद्रियों के विषयों में, भोगों में हमने क्या किया कि झपटा मारा। भाई हम और किसी की बात क्यों करें, अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। लॉकडाउन के पहले पता चल गया था कि लॉकडाउन लगेगा, ना खाने पीने की दुकानें खुलेंगी, ना राशन पानी की दुकान खुलेंगी, कुछ नहीं खुलेगा। तो हमने क्या कर लिया कि भाई पूरा जोड़ के रख लिया कि साल भर भी खत्म नहीं हो। मतलब हमें इतना भरोसा था कि हमें साल भर भोगना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ के रख लेते हैं। अरे भाई आप पंचेंद्रियों के भोगों का कितना भी सेवन कर लें, कितना भी उन्हें ग्रहण कर लें, उनमें सुख तो कभी नहीं था। हमने क्या मान के रखा था? बस भ्रम से उनमें सुख बुद्धि मान के रखी थी। टोडरमल जी क्या कहते हैं कि भ्रम से उनमें सुख बुद्धि मान के रखी थी, कि सुख तो नहीं था, लेकिन हमने क्या मान के रखी? उनमें सुख बुद्धि मान के रखी। तो अपने आप को नहीं जाना, इसलिए मैं इस भववन में 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता रहा। और इन गतियों में आके जब मुझे इंद्रियां प्राप्त हुई, तो उन इंद्रियों से संबंधित जितने भी विषय रहे उनमें मैंने क्या किया? झपट्टा मारकर सुख को प्राप्त करने की वांछा की। तो उसमें क्या हुआ मुझे कि ज्यों, अब देखो इसमें एक उदाहरण दिया, ज्यों कफ में मक्खी बैठ पंख लिपटावे, तब तड़प तड़प दुख में ही प्राण गमावे। देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया कि भाई कफ जो रहता है हमारा मल, वो हम क्षेपण कर दें, तो मक्खी को यद्यपि पता है कि भाई मैं जाऊंगी उसमें तो मैं फंस जाऊंगी, लेकिन वो क्या करती है? तो उसमें जाकर बैठ जाती है और पंख उसमें क्या कर लेती है? लगा लेती है। अब वो पंख लगा लेती है तो वो पंख क्या हो जाते हैं? उसके चिपक जाते हैं। तो पंख चिपक जाते हैं तो वो उड़ नहीं पाती है। फिर तब तड़प तड़प दुख में ही प्राण गमावे। क्या कहा कि सुख की प्राप्ति के लिए गई थी, लेकिन वो पंख चिपक जाते हैं और वो क्या नहीं कर पाती है कि उड़ नहीं पाती है। इसलिए तड़प तड़प कर दुख में ही उसके क्या हो जाते हैं? प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी दशा है। क्या दशा है कि भाई पंच इंद्रियों के विषयों में तो हम झपट्टा मार के सुख की प्राप्ति के लिए जाते हैं, लेकिन वो सुख प्राप्त नहीं होता, और क्या हो जाता है? अपितु हमारा क्या हो जाता है? मरण ही हो जाता है, आयु क्षय ही हो जाती है। एक दोहा आता है, अली मातंग मृग सलमीन, विषय एक एक में मरते हैं, नतीजा क्या न पावेंगे, विषय पांचों का करते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के विषय में हाथी है,
उसका शिकार जैसे भी होता हो वो मैं नहीं बताऊंगा, सर्वविदित है कि मात्र स्पर्शन इंद्रिय के लोभ में आके कि स्पर्शन इंद्रिय का मैं सेवन करूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। और ऐसा बलशाली हाथी, भाई पूरे जंगल का राजा, कि जिसको शिकार करने के लिए भी 8-8 10-10 शेर एक साथ आए तब उसका शिकार कर पाए। तो ऐसे महापराक्रम का धनी महाबलशाली जो हाथी, वो भी इस तुच्छ स्पर्शन इंद्रिय के विषय के लोभ में आकर क्या करता है, अपने प्राण गवा देता है। और मछली रचना इंद्रिय में, और घ्राण में कौन, कि जो भौरा आदि है, घ्राण में चींटी आदि क्या करते हैं कि अपने प्राण पखेरु उड़ जाते हैं उनके। और इसी प्रकार से भौरा और आंखों चक्षु इंद्रिय के विषय में, और जो मृग है कस्तूरी मृग, वो किसमें, कि कर्ण इंद्रिय में। भाई उसको बांसुरी की धुन इतनी मधुर लगती है कि जिस ओर भी बांसुरी की धुन बजती है वो उस ओर भागता जाता है। अब इतना तेज दौड़ने वाला कि जिसको शेर भी नहीं पकड़ पाता, लेकिन वो उस ध्वनि में मोहित होकर उसकी ओर आकर्षित होता है, और क्या होता है, पकड़ा जाता है और मारा जाता है। तो क्या कहा कि भाई अली मातंग मृग सलमीन विषय एक एक में मरते हैं, नतीजा क्या न पावेंगे विषय पांचों का करते हैं। क्या कहा कि भाई वो तो एक एक इंद्रिय के विषय भोगते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि पांचों इंद्रिय के विषय एक साथ भोगना चाहते हैं। और वो पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ भोगेंगे तो अभी सोच लो आपके आपका नतीजा क्या होगा। एक बार पुनः पढ़ते हैं इस पूरे छंद को। निज को बिन जाने नाथ फिरा भव बन में, सुख की आशा से झपटा उन विषयन में। जो कफ में मक्खी बैठ पंख लिपटावे, तब तड़फ तड़फ दुख में ही प्राण गमावे। और क्या लिखा, त्यों इन विषयन में मिली दुखद भव फेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। क्या लिखा कि इसी प्रकार से मुझे भी इन पंच इंद्रियों के विषयों में क्या मिली, दुखद भाव फेरी। इस संसार रूपी समुद्र की दुखद दुख को देने वाली भाव की फेरी प्राप्त हुई। कि भाई बार बार मुझे नरक गति में, त्रियंच गति में, मनुष्य गति, देव गति, चारों गतियों में परिभ्रमण करना रहा, और मैं करता रहा, और मुझे क्या मिली कि सिर्फ दुख ही दुख, क्या मिले, दुख ही दुख प्राप्त हुए मुझे। ये बताया मैंने। फिर दूसरे छंद में क्या बताया, कि दूसरे छंद में हमारी जो मूल की भूल है वो बताई। क्या बताई, मिथ्यात्व राग बस दुखित रहा प्रतिपल ही, अरु कर्म बंध भी रुक न सका पल भर भी। सौभाग्य आज हे प्रभु तुम्हें लख पाया, दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। क्या लिखा, मिथ्यात्व राग बस दुखित रहा प्रतिपल ही। कि भाई जो अनादिकाल की बीमारी हमने पाल के रखी है ना, कौन सी बीमारी पाल के रखी है, कि मिथ्यात्व रूपी जो अनादिकाल की बीमारी है वो हमने पाल के रखी है। और उससे क्या हो रहा है कि मिथ्यात्व, और फिर उसके बाद राग बस दुखित रहा प्रतिपल ही। या भाई अनादिकाल का मिथ्यात्व है, उससे अज्ञान असंयम आदि हो रहा है, तो उस चीज का दुख हो रहा है। तो फिर दूसरी भूल क्या बताई, कि राग बस, और फिर उसके बाद इस राग की इतनी महिमा के जो भी प्राप्त पर्याय हुई, हम उस प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गए। क्या कहा, जो भी प्राप्त पर्याय हुई हम उस प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गए। तो कहने का मतलब क्या रहा, कि सबसे पहली भूल तो क्या रही, कि हमारे पास मिथ्यात्व रहा, तो हम मिथ्यात्व के कारण दुखी रहे। और उसके बाद
जो भी पर्याय हमें प्राप्त हुई तो तत्संबंधी पर्याय का राग हमारे अंदर विद्यमान रहा। तो जो तत्संबंधी पर्याय का राग विद्यमान रहा तो उस पर्याय से हम क्या करते हैं उस पर्याय से हम क्या करते हैं कि भाई हम ऐसी कामना करते हैं कि जो हमारी पर्याय है वो कैसी रहे कि पूरी चलती रहे, बिल्कुल कभी खत्म ही नहीं हो। लोभ के प्रकार आते हैं तो लोभ में 4 प्रकार का लोभ बताया, उसमें ये बताया सबसे पहला तो कि खुद को जीवित रहने का लोभ, कि व्यक्ति मरना नहीं चाहता, कभी बस अमर रहना चाहता है, कि कभी भी मनुष्य पर्याय मिल गई है इसको या किसी भी पर्याय में है तो वो क्या चाहता है, ये नहीं सोचता कि मेरी मृत्यु, क्या सोचता है कि मैं अमर ही रहूं। दूसरा लोभ क्या होता है कि इंद्रियों को सक्षम रहने का लोभ, कि भाई अब पर्याय प्राप्त हुई है तो आगे बूढ़ा भी होना है, लेकिन वो क्या चाहता है कि भाई मैं बूढ़ा नहीं रहूं, जैसा जवान अभी हूं वैसा हमेशा रहूं, तो इंद्रियों को सक्षम रखने का लोभ करता है। तीसरा लोभ बताया कि भाई जिन परिवार नाती जिनसे भी आपका रिश्ता नाता है उनको क्या करता है, उनको जीवित रखने का लोभ रखता है कि भाई मुझे ये पर्याय प्राप्त हुई तो मैं भी जीवित रहूं, मेरी इंद्रियां भी काम करे और क्या रहे कि जिनसे मेरा नाता है वे सब भी कैसे रहें, या वे सब भी जीवित रहें, वे सब भी अमर रहें। तो क्या कहा कि मिथ्यात्व तो मूल में भूल थी, मिथ्यात्व के कारण तो हम दुखी हो रहे थे, लेकिन ये जो राग है ना, राग बस, राग क्या है कि तत्संबंधी पर्याय का जो राग, कोई भी पर्याय प्राप्त हुई हो आपको तुरंत, मैं कहानी दोहराऊंगा नहीं, वो विस्टा वाले से वो कीड़े की कहानी वो मैं दोहराऊंगा नहीं, बस आप उसको समझ लें कि मिथ्यात्व तो मूल में भूल है ही, उसके अलावा राग भी देखो आप कि जिससे आपको राग है उसके विरुद्ध में जो वस्तुएं हैं उनसे आपको द्वेष हो जाएगा। कि भाई हमें शरीर से राग है तो शरीर को नाश करने वाली बीमारी आदि होती है, दुर्घटना आदि होती है, जो भी कारण होते हैं तो हमें उन सभी कारण से द्वेष है। क्यों? क्योंकि हमें राग है। तो राग है आपके पास इसका मतलब द्वेष भी है, क्योंकि राग अकेला नहीं होता, राग के साथ द्वेष तो अवश्य ही होता है। तो क्या लिखा इसमें, मिथ्यात्व राग बस दुखित रहा प्रतिपल ही। अब हाँ, इंद्रियों को क्या है कि इंद्रियां अपने अनुकूल परिवर्तन करें, इस चीज का राग होता है। या सारे जो संसार के जितने भी पदार्थ हैं ना आपके अधीन परिवर्तन करें, इस चीज का राग होता है। अब सारे पदार्थ तो कैसे हैं कि अपने अपने परिणमन उनका कैसा है, स्वतंत्र है, तुम्हारे अधीन कोई भी परिणमन नहीं है। लेकिन ये जीव क्या चाहता है कि जितने भी पदार्थ है ना संसार के, सारे पदार्थ, उनका परिणमन कैसा हो, उनका परिणमन मेरे अनुसार हो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। टोडरमल जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि कुत्ता था, वो बैलगाड़ी के नीचे आ गया। अब बैलगाड़ी चल रही थी, कुत्ता भी चल रहा था, तो कुत्ता सोच रहा मन में कि ये मैं बैलगाड़ी क्या कर रहा हूँ, ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ, या मैं जैसा मन में सोच रहा हूँ ये बैलगाड़ी वैसी चल रही है। अब गाड़ी चलती रही, कुत्ते ने थोड़ी देर बाद सोचा कि गाड़ी को दायां मुड़ जाना चाहिए। गाड़ी चलती रही, किस्मत से जो गाड़ी चालक था उसने भी गाड़ी को दायां मोड़ लिया, तो अब कुत्ता और खुश हो गया, अरे वाह भाई ये तो मेरे कहने पे चल रहा है। अब कुत्ते ने फिर सोचा कि गाड़ी क्या करे, बाएं मुड़ जाए। अब थोड़ी देर बाद आगे चल गई, गाड़ी फिर बाएं मुड़ गई, तो कुत्ता फिर खुश हो गया कि भाई ये तो मेरे कहने से बात चल रही है, या मेरे कहने मेरी बात मान रहा है तो चलाने वाला, और खुश हो गया। अब कुत्ते ने सोचा कि अब फिर से दाएं मुड़ जाते हैं, लेकिन वो बैलगाड़ी कैसी थी, सीधी चलती रही। तो अब हम समझ लें कि अगर हम किसी अन्य द्रव्य को, किसी पर द्रव्य को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं तो उससे क्या होगा कि भाई देख, सबसे बड़ी चीज तो तू किसी का करता धरता नहीं है। दूसरी बात, सभी वस्तु अपने अपनी योग्यता अनुसार स्वयं परिणमन कर रही हैं, तेरा हस्तक्षेप उनके अंदर नहीं चलेगा। तीसरी चीज, तू कुछ कर पाएगा नहीं, और अगर करने का विकल्प करेगा तो फिर क्या रहेगा कि दुखित रहा प्रतिपल ही। क्या करेगा कि प्रतिपल दुखी ही रहेगा, सुखी नहीं होगा। इसलिए सबसे प्रथम पंक्तियों में क्या लिखा, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, कि भाई मेरी परिणति तो कैसी रहे
तो मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप है। और क्या कारण रहे कि देखो, अरु कर्म बंध भी रुक न सका पल भर भी। अब मिथ्यात्व थे, राग था, तो जो कर्मों का आना था वो कैसे रहे, निरंतर कैसे रहे, आते रहे और कर्मों का बंधन होता रहा। भाई कोई दीवाल है और वो दीवाल तैलीय है, तेल लगा हुआ है उसमें, तो जो धूल होगी, कंकड़ आदि होंगे, जो कचरा होगा, वो क्या हो जाएगा, उसमें चिपकता जाएगा। तो वैसे ये जो मिथ्यात्व राग है ना, ये हमारी आत्मा में तेल जैसे हैं। तो भाई जितने भी कर्म आ रहे, भाई ईरिया पाथाश्रव तो है नहीं, वो किसके होता है कि वो अनंत परमेष्टि के होता है। 13वें गुण स्थान में हम सभी संसारी, हमारे कौन सा है, सांप्रायिक आश्रव है। तो कर्म आते हैं और जैसे ही तुमने उनको थोड़ा सा न्योता दिया कर्मों को कि भाई मेरे पास मिथ्यात्व, मेरे पास राग है, तो वो क्या करते हैं, आके चिपक जाते हैं सीधे। परमाणु पूरे संसार में ठसाठस भरे हुए हैं। अब देखो कोविड की चर्चा कर लो, तो उसका वायरस है पूरे उसमें फैला हुआ है, ऐसे जबरदस्ती नहीं घुस रहा है कि बढ़िया आप आराम से बैठ के प्रवचन सुन रहे हो और वो कोरोना आके आपको हो गया हो, ऐसा नहीं है। जब आप उसको न्योता दोगे ना, छेड़ने जाओगे, मास्क नहीं लगाओगे, या जो सर्दी आदि की चीजें हैं उनका सेवन करोगे, कुपथ्य सेवन करोगे, तब होगा आपको। वैसे ही जो कर्माण वर्गणा है वो ठसाठस भरी हुई है पूरे ब्रह्मांड में, तो ऐसे आके नहीं चिपक रही है, क्योंकि अगर ऐसे आके चिपकती तो जीव कभी मुक्त नहीं हो पाता। जो अनंतानंत सिद्ध हो गए हैं वे कभी मुक्त नहीं हो पाते। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास मिथ्यात्व था, राग था, इसलिए निरंतर क्या होता रहा, कर्मों का बंध भी निरंतर होता रहा। समझ में आया? फिर आगे क्या लिखा, लेकिन 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 सुनो भाई, खुशखबरी है, ऑफर है, बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। क्या प्रसन्नता की बात है, सौभाग्य आज हे प्रभु तुम्हें लख पाया। क्या है कि भाई हमारा सौभाग्य है, ऐसे सौभाग्य हमारे इकट्ठे हुए, तब जाके हमें जैन कुल, जैन धर्म मिला और जिनदेव का समागम मिला। हे प्रभु मेरा तो अनंत सौभाग्य है। अनंत सौभाग्य क्या है कि मैंने आपको आज पा लिया है, कि आपके दर्शन कर लिए, आपको लख लिया है। तो उससे क्या हुआ कि भाई जैसे कोई अनमोल चिंतामणि रत्न हमें मिल गया हो, ऐसी प्रसन्नता है। क्यों प्रसन्नता है कि ये जो सौभाग्य की बात पंडित जी यहाँ पर स्तुति के माध्यम से कर रहे हैं, वो सौभाग्य हम सबको प्राप्त है, क्योंकि हमें नित्य जिनेन्द्र देव के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, सौभाग्य आज हे प्रभु तुम्हें लख पाया, कि हे प्रभु मेरा तो सौभाग्य जागृत हो गया है। क्यों सौभाग्य जागृत हो गया है, क्योंकि मैंने आज आपके दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, या आज आपका दर्शन प्राप्त कर लिया है। उससे क्या हुआ, दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। क्या हो गया उससे, कि दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। भाई कोई बहुत बड़ी बीमारी हो ना, जो ठीक नहीं हो रही हो, तो हमने सुन रखा हो कि भाई मुंबई में बहुत अच्छे डॉक्टर रहते हैं, वो क्या कर देते हैं, इस बीमारी का इलाज कर देते हैं। तो जब हमने तैयारी कर ली पूरी, हम मुंबई पहुंच गए और डॉक्टर को देख लिया, क्या कहा, सिर्फ अभी देख लिया है डॉक्टर को, ना तो डॉक्टर ने आपका नाम पूछा, ना आपका परिचय हुआ, ना कोई बीमारी की चर्चा हुई, कुछ नहीं हुआ। बस आपने डॉक्टर को देख लिया कि भाई ये डॉक्टर हैं और क्या करेंगे, ये डॉक्टर मेरा इलाज करेंगे। तो जब डॉक्टर को देख लेते तो वो कैसी प्रसन्नता आती है, हाँ भाई अब क्या हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, विश्वास हो जाता कि नहीं हो जाता है। वैसे ही जो पूर्ण सुखी बैठे हुए हैं, आनंद कंद के पिंड हैं, ऐसे जिनेन्द्र देव का दर्शन हमें प्राप्त हो गया, हमारी क्या भावना हो जाती है कि दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। कि हे प्रभु आप बैठे हो ना, वेदी में विराजमान हो, साक्षात अरहंत परमात्मा विराजमान हो ना। सीमंदर भगवान की भी बात करें, समोचरण की बात है कि साक्षात आप विराजमान हो। तो देखो आप दुखों से छूटकर अनंत सुखी हुए हो, तो वैसे ही दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। कि हे प्रभु अब मेरे भी दुखों से क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। ऐसा मार्ग
मैंने आज प्राप्त कर लिया है। और जब ऐसा मार्ग प्राप्त कर लिया तो उससे क्या हुआ? हो गई प्रतीति न रही मुक्ति में देरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। कि जब हमने भगवान को देख लिया, जब परमात्मा के साक्षात दर्शन कर लिए, तो क्या हो गया? तुरंत हो गई प्रतीति, तुरंत, कि भाई जरूरत नहीं पड़ी किसी को बताने की कि ये परमात्मा है, ये दुखों से मुक्ति का मार्ग हमें बताएंगे। स्वयं में भी क्या हो गई कि हमें उस निज आत्म तत्व की, या कहें तो जिनेन्द्र देव की प्रतीति हो गई। और अब नहीं मुक्ति में देरी, कि भाई अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब मैंने आपका आश्रय ग्रहण कर लिया है, अब क्या होगा कि भाई अब मेरी मुक्ति में देरी नहीं है। मतलब कि मैं शीघ्र ही मुक्ति जाऊंगा, मुक्ति को प्राप्त करूंगा, मोक्ष जाऊंगा। मुझे इतना विश्वास हो गया, इतनी दृढ़ता आ गई अपने अंदर में कि आपके दर्शन प्राप्त किए हैं, तो मुझे क्या होगा? निश्चित ही उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो हे सीमंदर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। तो ऐसे सीमंदर भगवान की हमने शरण ग्रहण कर ली है, तो एक ही भावना है हमारी। क्या भावना है? कि बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, के हे प्रभु मेरी भी परिणति कैसी हो जावे? ज्ञाता दृष्टा मय हो जावे, मैं भी आपके मार्ग पर चलूं और उस निज आत्म तत्व को प्राप्त करूं। ऐसी बहुत ही सुंदर चर्चा भी हमने इस स्तुति के माध्यम से सुनी। आप सब भी इसका पाठ अवश्य करें, तो निश्चित ही बहुत सरल भाषा में, तो आपको भी आनंद विभोर होगा, आप भी प्रफुल्लित हो जाओगे। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यां। अभी हम आदरणीय बड़े पंडित जी साहब रविंद्र जी आत्मन द्वारा विरचित सिमंदर स्तुति के ऊपर बड़ा ही मार्मिक विश्लेषण पंडित मोहित जी शास्त्री के द्वारा सुन रहे थे। पंडित जी साहब इसमें बताना चाहते कि अनादिकाल से ये जीव जिस पर्याय में भी गया, उस पर्याय में प्राप्त पर्याय में ही इसने तन्मयता की, और प्राप्त पर्याय में तन्मयता करने से ये जीव निरंतर दुखी रहा। वहां इस जीव को जो पंचेंद्रियां मिली, उस पंचेंद्रियों के माध्यम से भी इसने सुख की खोज करना चाहा, लेकिन इन पंचेंद्रियों के माध्यम से इसने सुख की खोज तो कर नहीं पाया। ये निरंतर दुख के गड्ढे में गिरता रहा और अनंत काल से इस भव सागर में भव भ्रमण करता रहा। लेकिन अब परम सौभाग्य के साथ परम सौभाग्यशाली हम बने, जिन धर्म जिनागम और जिनवानी मिली, और इसके माध्यम से अब हमारा जो मोक्ष मार्ग है वो प्रशस्त हुआ, और इस मोक्ष मार्ग पर चलकर ही हम अपना कल्याण कर सकते। इस प्रकार बड़ा मार्मिक व्याख्यान अभी हमने पंडित मोहित जी शास्त्री के माध्यम से सुना। अब हम जिनवानी स्तुति करते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 3 बार पंच परमेष्टि का स्मरण करें। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ आदरणीय जय कुमार चाचा, अशोक चाचा, अजय जी मारवाड़कर, नरेश चाचा, शैलेश जी, सुधीर सहयोगी जी, सुरेश डायमंड जी, कमलेश जी, सभी हमारे साथ आज रहे। कल फिर हम मिलेंगे।
समय 9 बजे आदरणीय डॉक्टर राकेश जी शास्त्री के साथ। सभी को जय जिंद।